आप गलती करते हैं तो गलती को मिटा के दोबारा सुधार करो, क्योंकि आदमी है, गलतियां तो करेगा। जब तक आपको सुधार करना नहीं आएगा तब तक आप ऊंचे नहीं उठोगे। और जो आदमी ये मानता ही नहीं कि मैं भी गलती करता हूं, तो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बनती। इसलिए हर दिन अपने ऊपर जांच परख कीजिए, मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही। अपनी गलतियों को अगर सुधारने वाले बन जाएं हम, तो जिंदगी बहुत कीमती बन जाती है। तो रोज रोज अपनी गलतियों पर, अच्छाइयों पर, दोनों पर नजर डालो। मेरे अंदर कौन सी अच्छाई है उसे बढ़ाइए, कौन सी कमी है उसे घटाना शुरू कीजिए। इससे आपके अंदर निखार भी आएगा, शक्ति भी बढ़ेगी। तो इससे आप अपना भाग्य बना सकेंगे। तो एक स्थिति होती है जिसे हम कहते हैं क्रियमाण कर्म, एक होते हैं संचित कर्म, एक होते हैं प्रारब्ध कर्म। अब तीनों को समझिए। जो क्रियमाण कर्म है उसे कहते हैं जो इस समय हम कर रहे हैं, तो उन्हें किए जा रहे कर्मों को क्रियमाण कर्म कहते हैं। उनमें आप सुधार कर सकते हैं। अक्ल अगर ठीक काम कर जाए तो उस समय सुधार हो सकता है। अगर आपका मस्तिष्क सात्विक है तो आप अपने कर्मों को सोच समझ के करोगे। राजसिक आपका मस्तिष्क है तो आप जोश में आके कर्म करोगे, उस समय होश कम रहेगी। और अगर तामसिक है तब तो आपको पता ही नहीं लगेगा क्या बुरा और क्या भला। आपको तो जिधर मूड आ गया, जैसे लोग बहका ले गए उधर चलते चले जाएंगे। इसलिए नशे में पड़ा हुआ आदमी, गलत संगति में पड़ा हुआ आदमी, गलत लोगों के साथ जीने वाला आदमी, उसे पता ही नहीं लगता कि बुराई भी कोई चीज़ होती है। उसे दूसरों को सताने में मज़ा आने लग जाता है, बुरा करने में उसे गर्व महसूस होने लग जाता है। तो हमें एक तो खुद को सात्विक बनाना चाहिए। जब भी हम कर्म कर देते हैं तो कर्म करते ही वो कर्म हमारे खाते में जमा हो जाते हैं, तब उन कर्मों को कहते हैं संचित कर्म। लेकिन जैसे वो कर्म संचित हो गए, डिपॉजिट हो गए और देर हो गई, उसको कोई सुधार किया नहीं अपने अंदर, तब एक दिन वो पक जाएंगे। पकते ही किस्मत बन जाती। जब कर्म किस्मत बन जाता है तो फिर उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, फिर तो वो भोगना ही पड़ेगा। और जब भोगना पड़ता है तो कहते हैं कि जब कर्म भोगने का समय आता है तो आपकी कुंडली के हिसाब से उस समय आपके ग्रह दशा अलग अलग स्थितियों में आ जाती है। तो कभी कभी 2.5 साल के लिए, 7.5 साल के लिए शनि की दशा आ जाए, या किसी का कालसर्प दोष आ जाए, या कभी जो है राहु की स्थिति आ जाए, केतु की स्थिति आ जाए। केतु का समय जब आता है तो झंडा आदमी का नीचे आने लग जाता है। किसी किसी का केतु बहुत अच्छा होता है तो झंडा ऊपर उठने लग जाता है। किसी का राहु गड़बड़ हो जाता है, कमर में दर्द, टांग में दर्द और इस तरह की चीज़ें शुरू होने लग जाती हैं। तो फिर इसको भी बताया गया है कि सुधार करने की कोई गुंजाइश है। जैसे राहु वाले आदमी को, जिसकी राहु की दृष्टि जो है वो वक्र दृष्टि है और आपकी ज़िंदगी में कुंडली के अनुसार दुख ज़्यादा है, तो उस समय जीव दया पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मछलियों को आटा डालें, कुत्ते को, आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं। और केतु की भी दशा जब आदमी की खराब होती है उस समय कहते हैं कि आपको आदमी कुत्ता बनकर आपको काटने के लिए, बैर करने के लिए आए, तो इससे अच्छा है कि असली वाले कुत्ते को खिलाओ। तो फिर चितकबरे कुत्ते को रोटी खिलाने के लिए लोग बोलने लग जाते हैं। और किसी की शुक्र दशा जो है थोड़ी गड़बड़ करती है तो फिर उसे कहते हैं कि आप अंध महाविद्यालय में, या जो हॉस्पिटल ऐसे हैं जो आई हॉस्पिटल हैं, उनमें अपनी तरफ से दवाई या फिर कोई सहायता भेजिए। और इसी प्रकार से कहा जाता है किसी की बृहस्पति की दशा अगर ठीक नहीं है तो उसे कहते हैं गौ की सेवा करते हुए आप जो है उसे पीली चीज़ें, मतलब चने की दाल वगैरह खिलाएं। और साथ में कहते हैं अपने गुरु का दर्शन करें और उससे आशीर्वाद लें। और जहाँ पर कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ आपको लगता हो कि ये नारायण भगवान का मंदिर है,
तो वहाँ जा कर के आपको सेवा करनी चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। ऐसे करके अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। उससे थोड़ा सा आपको जो है रिलीफ मिलता है, समझ आती है। बुद्धि जो आपकी बहुत तनाव में थी वो थोड़ा उसको होश आने लग जाती है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि आपको अपनी अक्ल से ही अपने को ठीक करना पड़ेगा। शनि अगर आपका खराब है तो कहते हैं बुजुर्ग लोग जितने भी हैं उनकी सेवा करो और उनके आशीर्वाद लेने की कोशिश करो। इस तरह से ये माना जाता है। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में जब कहीं शनि का प्रभाव है या कोई इस तरह का दोष है तो उस समय उसकी परीक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। उस समय उसका न्याय का समय चल रहा होता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि ये सब ग्रह दशा अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने कर्म से इन चीज़ों को बदल भी सकते हो। क्योंकि अभी तो भाग्य की बात सुन रहे थे, अब कर्म की बात सुनाता हूँ आपको। आपकी ज़िंदगी में 40% भाग्य का स्थान है और 40% कर्म का स्थान है और 20% आपके पास कृपा का स्थान है। तो कर्म और कृपा अगर दोनों मिल जाएं तो 60% ताकत आपकी बन जाएगी और दुख वाला जो समय आपका है वो 40% रह जाएगा। तो ऐसे समय में जब शरीर में हिम्मत ज़्यादा होती है ना तो थोड़े बहुत दर्द को आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। इसलिए अपने कर्म पर ज़्यादा बढ़िया जोर दीजिए और कृपा पर जोर दीजिए कि आप पर कृपा भी रहे और आपके कर्म भी ठीक रहें। तो अगर आपके पिछले कर्म ठीक नहीं हैं तो अच्छे कर्म इस जन्म के और कृपा दोनों मिल जाएं तो वो जो 40% दर्द आपकी ज़िंदगी में है उसे आप आसानी से पार कर जाओगे। इसलिए कर्म को महत्व देना सीख जाइए, कर्म से भागो नहीं। आप ये नहीं सोचना मैं इतना अच्छा करता जा रहा हूँ और कितने सारे लोग हैं वो तो बुराई करते हैं उसके बाद भी उनका भला हो रहा है तो मैं फिर क्यों अच्छा करूं। तो ये समझ लीजिए उनके पिछले कर्म के कारण उनके सामने अच्छी किस्मत आ गई है और मेरे सामने पिछले के कारण बुरा आ गया है। लेकिन इस जन्म की अक्ल और अच्छा आशीर्वाद मुझे कर्म करने के लिए मजबूर कर रहा है और बड़ों के आशीर्वाद और अपने गुरुजनों की कृपा और अपने धर्म आदि के द्वारा मैं जो अच्छा करता जा रहा हूँ उसकी ताकत मेरे साथ आने से अब भी सुधरेगा और आने वाला समय भी मेरा सुधरेगा। इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हारनी। तो आप अपने कर्म को छोड़िए नहीं। कर्म को अगर आप लगातार करते चले जाएंगे तो ये ध्यान रखिए आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। कर्म का स्थान छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। कर्म को जितना जितना आप समझदारी से कर सकते हैं जरूर कीजिए। इसलिए आप देखिए चाहे कोई भी मत मजहब संप्रदाय है सबके यहाँ कोई ना कोई ऐसी लक वाली चीज़ें मानी जाती है कि ये लक्की है, ये चीज़ पहननी चाहिए, रख लेनी चाहिए, इसका ये असर होता है। कहीं कोई आदमी जैसे अपने यहाँ तो वास्तु वगैरह का भी बहुत ध्यान रखते हैं और भी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और लोग लॉकेट पहनते हैं, कोई गंडा ताबीज वगैरह पहनता है। ये इतनी तरह की चीज़ें हैं जिसको ये माना जाता है कि इसका कोई ना कोई असर हमारी ज़िंदगी पर आता है। जैसे जापान में एक गुड़िया रखने का विधान है। गुड़िया होती है जो छोटा सा टॉय होता है जिसकी जो पेंदी होती है वो भारी रखते हैं और उसे किधर से भी गिराओ, पीछे धकेलो आगे धकेलिए, वो फिर खड़ी हो जाती है। ऐसा एक खिलौना आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा। ऐसी एक गुड़िया, ऐसी एक डॉल जिसको आप चाहे पीछे धकेल दें आगे धकेल दें वो गिरती नहीं, फिर से खड़ी हो जाती है। तो उसे कहा जाता है कि ये बहुत ही लक वाली चीज़ है, भाग्य वाली चीज़ है। तो जापानी लोग उसकी एक आंख बनाकर उस डॉल को अपने घर में रख लेते हैं और फिर कोई मन्नत मांगते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जब काम बन जाएगा तो इसकी दूसरी आंख बनाएंगे। तो उसका मतलब ये होता है कि इसे याद करके आपको एक चीज़ मन में बैठानी कि परिस्थितियाँ चाहे आपको पीछे धकेलें या आगे धकेलें, पर आपको इस गुड़िया की तरह बनना है कि इसको गिर के फिर तुरंत गिरने से पहले ये संभल जाती है। ऐसे ही आपको इस बात पे ध्यान नहीं देना कि मैं गिर गया हूँ, आपको इस बात पे ध्यान देना है कि मैं उठ गया हूँ।
बार बार याद रखो कि मैं उठ गया हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं उठता रहूँगा। गिराने वाला कितनी भी ताकत लगाए, जितनी ताकत से कोई गिराए, गिराने वाला थक जाता है, उठने वाली गुड़िया नहीं थकती। कि जिसने ये मन में भावना रख ली वो सौभाग्य वाला हो गया। एक आंख वो उसकी बनाते हैं, उसका मतलब होता है एक आंख अपने लक्ष्य की तरफ, टारगेट की तरफ लगा लो, बाकी इधर उधर देखो। तो दो चीजें उनके यहाँ हो गई, टारगेट को देखना और गिर के उठना। जिसने ये सीख लिया कि इससे बढ़िया सौभाग्य दुनिया में नहीं है, तो यही चीज आपके कर्म को आगे ले जाए। तो जो मोटिवेशन, प्रेरणा, आगे बढ़ने की ताकत आपको देता हो, चाहे कोई पुस्तक, चाहे गुरु या सत्संग, वहां हजार काम छोड़कर बैठना, क्योंकि वो किस्मत बनाने वाला वक्त हो। तो किस्मत आपके विचारों से बनती है। आप अपनी जिंदगी में जो भी कुछ है अपने विचारों के कारण है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की चीज़ें, एक मेथी होती है जो आप लोग खाते हैं घर में, तो उस मेथी के, यूरोप में एक मेथी होती है जिसके 4 पत्ते होते हैं, उसे बड़ा लक्की माना जाता है। कुछ तो कहते हैं क्योंकि उसमें क्रॉस का चिन्ह बन गया, 4 हो गए ना, ऐसे करके वो कहते हैं कि शायद इसलिए ऐसा है। लेकिन उसका मतलब ये निकाला जाता है कि जो आदमी अपनी ज़िंदगी में चारों तरफ देखकर और चारों तरफ उठने की कोशिश करता है, मतलब सेहत, पैसा, घर परिवार और समाज सेवा, ये चारों चीज़ों पर जो ध्यान देता है, समझिए उस आदमी की किस्मत अच्छी है। और उसकी बदकिस्मती भी हो तो भी वो अपनी किस्मत को ठीक कर लेता है। और चाइना में एक लक्की चीज़ मानी जाती है, वो कहते हैं चुंबक पत्थर सबसे लक्की चीज़ है। हालांकि मैं थोड़ा सा आपको याद करा दूं, आपके मानने पर ही चीज़ अच्छी बुरी होती है। अगर किसी चीज़ को आप बुरा मान लें, जैसे यूरोप में पूरे में ये कहा जाता है कि 13 नंबर खराब है, और सिख परंपरा में ये कहा जाता है कि 13 नंबर से बढ़ के कोई चीज़ ही नहीं, क्योंकि 13 कहते कहते ही गुरु नानक देव को बोध जागा था। उस समय जो है उन्होंने 13 कहते कहते एकदम भगवान में लगन लग गई, सब 13 ही 13, 13 ही 13, 13 ही 13, तो सच्चा सौदा किया था उन्होंने। तो 13 से बढ़कर तो बात ही क्यों कोई नहीं है, क्योंकि 13 को याद करते ही परमात्मा याद आता है। तो इससे बढ़िया लक्की नंबर कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए वो 13 को महत्व देते हैं। और यूरोप वाले तो लिफ्ट में भी 13 नंबर नहीं लगाते। आपके यहाँ भारत में 8 नंबर को कहा जाता है शनि का नंबर, तो 8 नंबर शनि का नंबर। चाइना वाले क्या कहते हैं, सबसे लक्की नंबर, गोल घूम के वहीं से चलता वहीं लौट के वापस आ जाता है कि ये नंबर जो है वो 8 नंबर सबसे लक्की नंबर है। तो इसलिए 2008 में 8वें महीने में 8:08 पर चाइना में ओलंपिक शुरू हुआ था। सब जगह 8 8 8 8 8 8, वो 8 को महत्व दे रहे हैं। अपने यहाँ 4 नंबर को बहुत अच्छा माना जाता है, और चाइना में चले जाएं तो 4 नंबर को देखते उनको बड़ा गुस्सा चढ़ता है। आपके यहाँ कॉर्नर की दुकान मिल जाए तो लोग कहते हैं इससे बढ़िया कॉर्नर का मकान हो, कॉर्नर की दुकान हो, तो इससे बढ़िया दुकान नहीं हो सकती। इसलिए आप दिल्ली में चले जाएं, नॉर्थ इंडिया में चले जाएं, तो ज़्यादातर जो है कॉर्नर की दुकान में अग्रवाल स्वीट भंडार मिलेगा आपको। कहीं भी चले जाइए, कोई बीकानेर भुजिया वाला कॉर्नर में दिखाई देगा, वो खूब चलती है दुकान। लेकिन आप हांगकांग में चले जाइए, कॉर्नर का मकान चाइना वाला तो लेगा नहीं बिल्कुल भी, वो कहेगा सबसे खराब चीज़ ये। तो क्या पता लगा कि अगर आप किसी चीज़ को बुरा मानने लगते हैं तो बुरी हो जाती है, और अच्छा मानने लग जाते हैं तो अच्छी हो जाती है। कोई चीज़ ना अच्छी होती ना बुरी होती, आपकी मान्यता ही उसे अच्छा बुरा बनाती है। भगवान ने किसी चीज़ को खराब नहीं बनाया। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि सारे वहम मन से निकाल कर मन में केवल परमात्मा का नाम रखिए कि मेरे भगवान की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, तो इससे आगे कुछ बचता नहीं। तो चाइना में माना जाता है कि अगर आपके पास चुंबक वाला पत्थर हो तो उसे अपने पास रखिए, वो बड़ा लक्की है।
लेकिन वहाँ के चिंतक लोग कहते हैं कि चुंबक का मतलब क्या? अपनी मैग्नेट वाली ताकत जो है उससे आप चुंबक वाली ताकत को जितना बढ़ा लोगे उतना आप भाग्य वाले हो जाओगे। थोड़ा इसको समझना। मैग्नेटिक फील्ड हर आदमी के शरीर में एक क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र। वो वैसी चीज़ों को खींचने लग जाता है जैसी उसके साथ चीज़ें जोड़ दी जाएं। मान लीजिए आप डरे हुए आदमी हैं तो आपका मैग्नेट डर को खींचेगा अपनी तरफ। आप हंसोड़ आदमी हैं तो आपको हर जगह हंसने वाली चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी और हंसी वाली चीज़ें जोड़ते चले जाओगे। आपको झगड़े की आदत है तो आपका जो मैग्नेट है वो झगड़े को खींचेगा। आपको यही लगेगा कि ऐसे लोग मिलते हैं मुझे जो आके कहते हैं कि पता नहीं क्या किस्मत खराब है, मैं जहाँ जाता हूँ वहीं मेरा झगड़ा हो जाता है किसी से। वो झगड़ा होता नहीं, उनके अंदर उनका मैग्नेट ऐसे काम कर रहा है कि वो झगड़ा ढूंढ लेते हैं। उनको गुस्सा आ जाएगा, किसी की बात बुरी लग जाएगी, तुरंत उसी समय वो ये कहेगा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, गलत चीज़ कोई देखूंगा तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही आएगा। मेरे पास में एक तबला बजाता था, अभी तो ये शांत आदमी है, ये पहले एक तबले वाला आदमी था। उस आदमी के साथ ये मुसीबत थी कि जहाँ भी हम जाते थे हम ये कहते थे इसका ध्यान रखना। वो जैसे बाहर निकलता था किसी न किसी का गला पकड़ के खड़ा मिलता था, कोई उसका गला पकड़ता था और वो किसी का गला पकड़ता था और उठापटक शुरू हो जाती थी। तो मेरे से आके कहता था कि पता नहीं मुझे ही लोग ऐसे क्यों मिलते हैं, जहाँ जाता हूँ वहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है। मैंने कहा लोग बहुत खराब है। बोले सच्ची बात कह रहे हो, लोग सच में बहुत खराब। अब प्रॉब्लम कहाँ थी? लोगों में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम उस आदमी में थी। मैग्नेट जो है आदमी के अंदर है वो काम कर रहा है। अगर आपको हंसने हंसाने की आदत है तो जहाँ भी जाओगे आप। मैं एक आदमी को देख रहा हूँ, वो अपनी ताई जी, चाची होती है ना, चाची से बड़ी जो चाची होती है उसको ताई जी बोलते हैं, तो वो हरियाणा का आदमी था। उसे हर जगह वैसी बात करने की आदत थी। तो जैसे वो ताई जी मर गई तो उनकी अर्थी को लेके जा रहे थे, तो पीछे पीछे एक आदमी, एक लड़का जो है मोटरसाइकिल जो है ना, क्योंकि रोड छोटी थी, नैरो थी, बराबर से जैसे मोटरसाइकिल निकालने लगा तो अब बोल तो सकता नहीं है कि भाई हट जाइए आगे से, सारे अर्थी लेके चल रहे थे। तो वो अपनी उस मोटरसाइकिल की रेस बढ़ाए, हुर 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 आवाज़ निकाले। तो उसको बड़ा गुस्सा आया जो आदमी आगे था, लेकिन हंसोड़ आदमी था, बोलता भी वैसे ही था। अब उस समय तो कुछ बोल नहीं सके। जब बहुत देर हो गई वो हुर हुर की आवाज़ कर रहा है तो उसके कान में कहता है ताई जी से जल्दी आगे जाने की इच्छा है क्या? मुंह से वैसी बात निकले उसे। आप समझ सकते हैं कि जिस आदमी की आदत होती है ना वो उसी तरह से बोलता है, कितना भी दुखद मामला हो। एक और आदमी था मेरे पास में, मुझे मिलने के लिए आया। तो आते ही उसने कहा कि बड़ा दुखद मामला हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले देख रहे हैं ना मेरा कंधा भी दर्द कर रहा है, टांग भी दर्द कर रही है, चला नहीं जा रहा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बस मुझे जो है ना परोपकार आपने करना सिखा रखा है, उस चक्कर में जो है ये दर्द हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले पड़ोस में कोई आदमी, बहुत मोटा सा आदमी था, वो मर गया और मैं उसकी अर्थी में कंधा देने के लिए चला गया। तो मैंने तो ऐसे ही जाकर के खड़ा हो गया था तो किसी ने कहा आइए भाई साहब, तो मैं भी कंधा देने चला गया तो आगे की तरफ मुझे जोड़ दिया गया और जो आदमी था वो इतना भारी था, मैं टेढ़ा टेढ़ा चलता रहा। कि थोड़ी दूर तक तो टेढ़ा टेढ़ा चलता रहा, मैं लोगों की तरफ इशारा करता रहा कि आ जाओ, लेकिन बराबर में लोग जोर जोर से राम नाम सत है ये तो बोले, लेकिन कंधा कोई ना दे। बोले भले आदमियों ने 1.5 किलोमीटर चलवाया तो अब कंधा दर्द कर रहा है और मैं टेढ़ा टेढ़ा चल रहा हूँ। उसके बाद समझ में आया कि गुरुजी की ज़्यादा बात नहीं माननी चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि आदमी है, वो हंसोड़ आदमी था, वो ऐसी बातें ढूंढता था जाकर। तो आपका मैग्नेट काम करता है। आप जैसा मैग्नेट अपना अंदर का बना लेते हैं, निराशा वाले को हर जगह निराशा ही दिखाई देती है, डर वाले को डर दिखाई देता है, गुस्से वाले को गुस्सा दिखाई देता है। तो बाहर जो है आप कोई मैग्नेट पहन लेंगे, बात उससे नहीं बनेगी। वो तो सिर्फ याद कराने के लिए है कि मैग्नेट जो आपने पहना वो ये याद करा रहा है कि अंदर का मैग्नेट किधर काम कर रहा है, क्या चीज़ें खींच रहे हैं आप अपनी तरफ। तो जब आपकी होश अच्छी हो और आपका कर्म उसके साथ जुड़ जाए तो आपकी किस्मत जो खराब है ना
वो बननी शुरू हो जाती है। इसलिए अपनी किस्मत को सही बनाने के लिए आपको सही ज्ञान चाहिए और सही कर्म चाहिए। इसके साथ में आती है बात प्रार्थना की। प्रार्थना जब आप करने लग जाते हैं तो प्रार्थना एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा हो या ना भी हो तो भी आपको कुछ चीज़ें अपनानी चाहिए। अब जो मैं कहूँगा उसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे और आज से अपनी किस्मत सुधारने के लिए, क्योंकि अब हम इस बिंदु पर बात कर रहे हैं, मैंने भाग्य के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया, अब आपको बता रहा हूँ कि किस्मत को ठीक करने के लिए किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट लाने की कोशिश कीजिए, सुखद परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए। सुखद परिवर्तन लाने का तरीका सोच बदलना, अपनी सोच को सकारात्मक करना, पॉजिटिव थिंकिंग करना और मन को ये कहना कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, भेड़ बकरी नहीं हूँ। जैसे सारी दुनिया चल रही है मैं भी वैसे चलने लग जाऊं। मैं दुनिया से थोड़ा अलग हूं, कुछ अच्छा ऊंचा करने के लिए आया हूं, मेरी सोच ऊंची सोच है, मैं अंधा फैशन करने वाला आदमी नहीं हूं, मेरे विचार ऊंचे हैं और मैं किसी परिस्थिति से जल्दी टूटने वाला भी नहीं हूं। हर दर्द को सह लूंगा लेकिन टूटूंगा नहीं, हार जाऊं भले ही लेकिन हार नहीं मानूंगा। मैं भगवान से कहूँगा कि भगवान भले ही जिम्मेदारियाँ कितनी भी बढ़ा, मैं उसके लिए नहीं कहूँगा कि जिम्मेदारी कम कर। मैं तुझसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, मेरे कंधे मजबूत कर कि मैं जिम्मेदारियों को उठा सकूँ, मुझे ताकत दे। तो सोच बदलनी है। ये टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आपको सौभाग्य की तरफ लेकर जाएगा। ये पहली बात हुई, इसे याद रखेंगे आप। दूसरी बात, अवसर ढूंढिए, चांस लीजिए। चांस बनाने हैं, चांस के लिए, अवसर के लिए इंतजार नहीं करो। अवसर सामने आए तो उसमें कठिनाई, मुश्किल मत देखना शुरू कर, क्योंकि समझदार किस्मत वाला आदमी जो अपनी किस्मत को ऊंचा उठाना जानता है, उसकी एक खासियत होती है कि वो अवसर में सौभाग्य देखता है, कठिनाई नहीं, बल्कि हर कठिनाई में भी एक अवसर ढूंढता है कि इस कठिनाई से भी मुझे कोई ना कोई फायदा होगा। तो अपनी मुश्किल में भी अपना चांस ढूंढो कि इसमें मैं कैसे आगे जा सकता हूँ, इसका कैसे फायदा ले सकता हूँ। कुछ तो लोग होते हैं ना जो बहाना ढूंढते रहते हैं, हर अच्छी चीज से दूर भागना। बच्चे आके कह रहे हैं, नेताजी से उसके बेटे ने आके कहा कि मेरे लिए चश्मा बनवा दीजिए, मुझे जो है ना डॉक्टर ने स्कूल के अंदर चेकिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि दूर का नहीं दिखाई देता। तो वो उसको पकड़ के लेकर गया और ऊपर छत पे ले जाकर बोला नेता कि ये बताओ कि तुम्हें चांद दिखाई देता है? बोले हाँ दिखाई दे रहा है। चांद धरती से कितने दूर है? बोले लाखों किलोमीटर दूर है। बोले जब इतनी दूर का दिखाई दे रहा है, इससे ज़्यादा और क्या दूर का देखेगा भाई, इससे ज़्यादा दूर का और क्या देखेगा। तो आप सोच सकते हैं कि सामने सही एक मौका है अपने बच्चे का भला करने के लिए, मौका है कोई अपना भला करना, अपने परिवार का भला करना। जब आदमी बहाना ढूंढने लग जाता है चीज़ से भागने की, तो समझ लेना दुर्भाग्य शुरू हो गया। और जब आदमी अच्छा करने का बहाना ढूंढता है तो समझ लेना कि किस्मत आपकी जागनी शुरू हो गई। अगर आपको किसी काम के लिए चुना है तो आप हनुमान जी की तरह सोचो। उनको जब कहा गया कि लंका में जाकर सीता जी का पता लेकर आना है, उनकी खोज करनी है, तो ये चीज़ सबके सामने सुनाई गई थी। तो सब लोग तो दाएं बाएं देखते हुए पीछे हट रहे थे। हनुमान जी को जब कहा गया तो हनुमान जी क्या कहते हैं, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने बड़े काम के लिए चुना गया। मेरे अंदर क्या योग्यता है, ये तो आपकी कृपा है जो मेरे से इतना बड़ा काम करा लेगी। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ और आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ कि आप कृपा करो कि मैं इस काम में सफल हूँ।
विचार कर देखिए, जब आपको मौका मिले तो ये समझो भगवान ने आप पर कृपा की। कठिनाई नहीं ढूंढना, कठिनाई में अवसर ढूंढना। वो आदमी हमेशा पीछे रह जाता है जो अवसर में कठिनाई ढूंढता है, वो आदमी हमेशा आगे जाता है जो कठिनाई में अवसर ढूंढता है। तो आप कठिनाई में अवसर ढूंढें और मौका जब भी मिले आगे बढ़ने का, निरंतर आगे बढ़ो। ये नहीं सोचना कि अवसर दोबारा आएगा, दोबारा कभी अवसर नहीं आया करता, जब आया है फायदा लीजिए। तीसरी बात, वे लोग अपनी किस्मत अच्छी बनाते हैं जो हर समय सीखने को तैयार रहते हैं, क्योंकि जीवन एक ऐसा स्कूल है जिसमें हर रोज हम कुछ न कुछ सीखते हैं और जिसमें हर रोज परीक्षा होती है, एग्जाम होता है। तो रोज आपकी कोई न कोई परीक्षा होगी, इम्तहान होगा, तो इम्तहान देने के लिए तैयार रहिए, लेकिन इम्तहान देने से पहले सीखने के लिए तैयार रहिए। अगर आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं तो दुख भागेगा। याद रखना, दुख भी एक परीक्षा है, एक क्लास है। दुख ये कहता है कि अगर मुझसे बाहर निकलकर सीख कर दिखाओ तो फिर इस क्लास में कभी नहीं आओगे, तुम्हारी क्लास आगे बढ़ जाएगी। और अगर नहीं सीखोगे तो इसी क्लास में चक्कर काटते रहो और जिंदगी भर ऐसे रहोगे। तो कितने कितने लोग हैं बार बार धोखा खाते हैं, बार बार चोट खाते हैं, बार बार वही चीज उनके साथ होती है, बार बार उनके पैसे लेकर लोग भाग जाते हैं, बार बार उनको पैसे, उन्हीं का पैसा उधार लिया लोगों ने, लौटाते नहीं, क्योंकि उनको धोखा खाने की आदत पड़ गई। वो एक चीज सीख नहीं पा रहे हैं, वो चालाक लोगों को समझ नहीं पाते, मीठी मीठी बातें बोलने वालों को समझ नहीं पाते। वो बार बार एक गलती करते हैं और कहते हैं पता नहीं मेरी किस्मत कब ठीक होगी, मैं कब ठीक होऊंगा, कब मैं आगे जाऊंगा। तो ध्यान रखिए, सीखिए, सुधार कीजिए और आगे बढ़िए, तो आपकी किस्मत बनेगी। इसी में एक बात और याद रखना, गलत तरह के लोगों को जो आपके लिए रेमेडी देते हैं, उपाय बताते हैं, गलत लोगों के चक्कर में मत पड़ जाना। सही और एक्सपर्ट विशेषज्ञ अगर आपको मिलता है तो आपकी किस्मत आगे जाएगी, नहीं तो फिर हालत ये होगी, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, साइंस का टीचर, उसको किसी ने बता दिया कि फलानी कब्र पर बैठने वाला जो बाबा है वो कोई ताबीज देता है तो उससे एकदम काम बन जाता है। तो वो चला गया कब्र के पास, वहाँ बैठा हुआ एक बाबा था, उसने कहा कि समाधि पर बैठा हुआ था बाबा, तो उसने कहा कि भाई किस लिए आए हो? बोले साहब इसलिए आया हूँ कि आप कोई ताबीज़ दे दोगे तो काम बन जाएगा। तो मेरा बेटा जो है वो 10th का एग्ज़ाम दे रहा है, तो अच्छे से पास हो सके, फर्स्ट डिवीज़न में पास हो सके, तो आप एक लॉकेट दे दीजिए। तो बाबा ने पूछा पढ़ता भी है बच्चा या नहीं? बोले नहीं, पढ़ने में तो थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन अगर आप ताबीज़ दे दोगे तो बात बन जाएगी। बाबा ने कहा अच्छा 50 रुपये निकालो, एक लॉकेट दे दिया और कहा लड़के के गले में बांध दोगे तो वो एग्ज़ाम देने जाएगा तो फिर उसको अपने आप विद्या याद आ जाएगी। तो वो लॉकेट लेकर के चल पड़ा और लॉकेट उसने अपनी पॉकेट में रख लिया। थोड़ी देर के बाद उसको समझ में आया कि भैंस भी दूध कम दे रही है आजकल, तो एक लॉकेट उसका भी ले लें। वापस आया, आके बोला ये 50 रुपये रखिए, एक लॉकेट और दे दीजिए। तो उसने एक लॉकेट और दे दिया। तो वो दोनों लॉकेट उठा के पॉकेट में डाल के जब जा रहा था तो सामने एक गंवार आदमी आ रहा था। उसने कहा वो टीचर साहब, मास्टर जी, एक बात तो बताओ कि आपने दोनों लॉकेट तो पॉकेट में रख लिए, कहीं ऐसा तो ना हो कि बच्चे वाला लॉकेट आप भैंस को बांध दो और भैंस जो है वो फर्स्ट क्लास में पास हो जाए और भैंस का काम बच्चा करने लग जाए। वो बोला क्या बोलते हैं? बोले बोलता ये हूँ कि आपकी अक्ल को क्या हो गया? अगर लॉकेट से ही काम चलता होता तो फिर आपको पढ़ाने की जरूरत क्या थी, फिर स्कूल की जरूरत क्या थी, फिर बुक की क्या जरूरत थी? आपकी अक्ल होते हुए भी आप जो है इन चक्रों में पड़ गए। आप अपने कर्म में विश्वास करो और अपने बच्चे को भी ये सिखाओ कि किसी के कहने से पास नहीं होगे, आप अपनी अक्ल से पास होगे, अपनी पढ़ाई से पास होगे। क्योंकि कागज की परीक्षा तो आज दे दोगे कैसे भी, पर जिंदगी तो ऐसी परीक्षा है, वहाँ लॉकेट काम नहीं आता, वहाँ हिम्मत काम आती है, कर्म काम आता है, अक्ल काम करती है, एक्सपीरियंस काम आए। वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपको बहकाने वाले लोग बहुत आते हैं।
मैं अभी तुम्हारी गरीबी दूर कर देता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पैसे दे दो मुझे, मैं भी गरीबी दूर कर दूंगा। तो बस वो अपनी तो गरीबी दूर कर लेगा, आपकी तो हो ही नहीं सकती। और अगर ऐसे गरीबी दूर होती तो फिर कोई बैंक वैंक चलाने की जरूरत क्या थी, बिजनेस करने की जरूरत क्या थी। ये धोखा देने वाले लोग, और फिर वो एडवर्टाइजमेंट बहुत बढ़िया करते हैं। वो लोग ऐसा करते हैं कि पिक्चर में काम करने वाले जो पिक्चर में नहीं चल पाते ना, या तो वो तेल बेचते हैं, या फिर वो लॉकेट बेचते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कहीं नहीं चल पाए ना, उनको किराए पे ले लेते हैं लोग। और फिर कुछ ऐसे जो कहीं भी नहीं चल पाए, उनको अपने साथ रखते हैं लोग। मेरे पास भी 3-4 आ गए, मैं बॉम्बे में था। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें लाख रुपए महीना भी दे दें तो हम आपका प्रचार कर सकते हैं। मैंने कहा क्या करोगे? बोले जो आप नहीं है वो बताना शुरू कर देंगे। मैंने कहा और भी किसी का करते हो? बोले हाँ, फलाने फलाने बाबा जी का भी करते हैं। मैंने कहा मुझे तो आपसे प्रचार करवाना नहीं है, और अगर किसी के कहने से कोई आदमी ऊंचा होता हो तो वो तो फिर इसका मतलब झूठा हुआ, और मैं झूठा काम करने के लिए दुनिया में नहीं हूँ। परमात्मा का नाम लेना है, सच्चे का नाम लेना है, सच्चाई के ढंग से लेना चाहता हूँ। मुझे दुनिया से क्या चाहिए? गुरु मांगा नहीं करता, गुरु तो बांटने के लिए आता है। जो व्यक्ति पैसा लेकर के ज्ञान दे या पैसा लेकर किसी का भला करता है तो वो किसी का भला कर ही नहीं सकता, उसकी दुआओं में असर होता भी नहीं। और जिसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसका तो एक वचन भी लोगों के लिए काम करेगा, और लोगों के लिए उससे बड़ी दुआ हो भी नहीं सकती। तो निवेदन ये है सभी से कि आप जिंदगी की परीक्षा को समझें और शिक्षा लें।